नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में आज हम शुरुआत करेंगे वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम की हुई हार से। भारत की टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, इसका मलाल पूरे देश को है। करोड़ों लोगों ने कल वो मैच देखा और सबके दिल टूटे, सपना टूटा, भारतीय टीम का सपना टूटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में थे, जाहिर है हर व्यक्ति निराश था। प्रधानमंत्री क्यों अछूते रहे उससे, लेकिन अब एक अजीबोगरीब परिस्थिति हमारे सामने है। मैच भारतीय टीम हारी, खेल है, स्पोर्ट है, हार जीत लगी रहती है। भारत की टीम इतना अच्छा खेल रही थी, फाइनल में कुछ परिस्थितियां बनी, भारत की टीम मैच नहीं जीत पाई। लेकिन भारत की टीम क्रिकेट का मैच हारी और इस पर राजनीति कैसे शुरू हुई, आज कहानी कुर्सी की में यह हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देखने क्यों गए, इसको लेकर उन पर हमला कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, यह हम आपको बताएंगे। नरेंद्र मोदी गुजरात के स्टेडियम में मैच देख रहे थे लेकिन मणिपुर नहीं गए, इसको मुद्दा कल के मैच में क्यों और किसने बनाया, यह हम आपको बताएंगे। और इस सब के बीच क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ी जा रही है कि मैच अहमदाबाद में ना होता, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में करा लिया गया होता तो भारत मैच जीत जाता। ये बात कहने वाले कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं, बड़े नेता हैं। कोई कह रहा है कि इसमें बीजेपी की बड़ी साजिश थी, कोई बड़ी स्ट्रैटेजी थी कि अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम में मैच रखवाओ, नरेंद्र मोदी को वहां पर मैच देखते हुए दिखाओ, भारत मैच जीतेगा तो बड़ा माहौल बनेगा। ये सब चुनाव जीतने के लिए मोदी जी करने जा रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन जब नेता कुछ बात कहते हैं तो जाहिर है उसका असर होता है, पलटवार भी होता है। तो हम आपको पलटवार कैसे हुआ वो दिखाएंगे। सबसे पहले जयराम रमेश की बात मैं आपको दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं जयराम रमेश, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अहमदाबाद के उस स्टेडियम में जाने का टाइम मिल गया जो उन्हीं के नाम पर कर दिया गया। अब वो वापस लौटकर राजस्थान तेलंगाना में कांग्रेस को गाली देने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने मणिपुर का दौरा करना उचित नहीं समझा, जहां अब भी तनाव है। उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। भारत वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है, प्रधानमंत्री मैच में थोड़ी देर के लिए चले गए। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं ये देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं बताता है। संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस बात को उठाया कि मैच अहमदाबाद में क्यों रखा गया, वानखेड़े स्टेडियम में मैच होना चाहिए था, वो हमारा लॉर्ड्स है और वहां अगर आप मैच खेलते, फाइनल रखते तो भारत मैच जरूर जीतता। और ये सब बीजेपी ने अपनी साजिश के तहत किया था कि अहमदाबाद में मैच होना चाहिए, गुजरात में मैच होना चाहिए, नरेंद्र मोदी के नाम पर जो स्टेडियम है वहां पर मैच कराओ, इससे मोदी को फायदा मिलेगा। जयराम रमेश की बात मैंने आपको दिखाई, संजय राउत की बात सुनिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। इसलिए बना दिया कि वहाँ वर्ल्ड कप करना है और वर्ल्ड कप जीतना है। और अगर वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जीता है और मोदी जी वहाँ थी इसलिए जीता है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पर्दे के पीछे गेम प्लान चल रहा था। लेकिन इस देश का दुर्दैव है, हमारे खिलाड़ी अच्छे खेलने के बावजूद भी हम हार गए। मुझे भी ऐसा सुबह लगा कि आप बेटी ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गई होगी, इतना बड़ा खेल कैसा बिगाड़ा। ये काम है ईडी का आजकल। संजय राउत की बात आपने सुनी। मैं जरा मेहमानों से आपको मिलवा दूं, फिर इस पर हम लोग बात करते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के बहाने भी मोदी पर निशाना, इस पर भी राजनीति कहीं तो बख्श दिया जाए। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन जी स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। समीर जी आपका बहुत स्वागत है। राहुल महाजन जी स्टूडियो में हमारे साथ। राहुल जी स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हैं। तो पहले तो मैच हारे, सबका दुख सबको है, मुझे भी है, सबने मुझे लगता है मैच देखा ही होगा। लेकिन मैच के पीछे जो राजनीति चल रही थी, मैच देखते देखते नेता लोग गढ़ रहे थे कि इस पर बयान क्या देने हैं, क्या बताना होगा मीडिया को। ये बड़ी दिलचस्प बात लगी। हर्षवर्धन जी। नहीं, मैच नहीं देखा होगा कोई, मुझे लगता नहीं। जिसकी रुचि भी नहीं रही होगी कल उसने भी मैच देखा होगा, हम सब ने देखा। लेकिन एक बात मैं शुरू में कहना चाहता हूं और बड़ी गंभीर बात है ये, भारत के खिलाड़ी दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम, सबसे बेहतरीन कप्तान, सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, सबसे बेहतरीन बॉलर और सबसे शानदार और चुस्त विकेट कीपर के साथ दुनिया की टीमों के लिए एक खौफ बने हुए हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले लंबे समय से कम 5-7 सालों से तो ये फिनोमिना दुनिया देख रही है, जहां पर
वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन टीमों के सामने भारत का माना जाता था कि एक खिलाड़ी आएगा, एक दो लोग खेलेंगे, उसके बाद टीम तो बस देखने के लिए होती है। एक दो बॉलर होंगे, हमारे पास पांचवा बॉलर नहीं होता था, हम किसी तरह से काम चलाते थे कि अच्छा चलो चला लेते हैं। हमारे यहां फील्डर नहीं होते थे, कैच हम लोग कहते थे अरे ये तो गड्ढा है, हाथ से छूट जाता था। तो हमने दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम तैयार की है। हम 11 में से 10 मैच जीते हैं, फाइनल हार गए। हमारा दिन कल नहीं रहा होगा। पहली ही गेंद पर बुमराह की जो कैच विराट कोहली से छूटा, और छूटा भी क्या, वो समझ ही नहीं पाए कि वो बॉल आ रही है। ये दिन हमारा नहीं था शायद, और ये हर एक के साथ होता है, ये प्रकृति का सिद्धांत है दुनिया में। कहीं तो सबसे पहले तो उस टीम इंडिया को, उस भारतीय टीम को, शानदार कप्तान रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, पूरी टीम को जमकर बधाई। अब ये जो दूसरा वाला पक्ष है भैया, देखिए ये दूसरा वर्ल्ड कप चल रहा है, ये जो दूसरा वाला वर्ल्ड कप जो चल रहा है, विघ्न संतोषियों की प्रवृत्ति और प्रजाति का आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, विघ्न संतोषी, विघ्न संतोषी, जिनको किसी भी अच्छे भले कार्य में, हम तो हिंदू लोग हैं तो मान्यता है ना कि, लेकिन कई बार विघ्न संतोषी ठीक है, अब वो उतने से ही संतोष करके मान जाए तो ठीक है। कहीं वो नरेंद्र मोदी को कुछ कहते, कुछ बोलते, देश तक पहुंचने लगते हैं, तब दिक्कत होती है उनको। देखिए अभी मैं संजय राउत को सुन रहा था, और इसको बार बार, इसको देश के हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। वो लगता है जैसे रुक गए, नहीं तो कहते कि देखिए ये साजिश रची थी इन लोगों ने और भारत हार गया। इस अंदाज में शायद वो बोलते, इसी अंदाज में बात की जा रही है। मुझे कल बहुत अच्छा लगा जब भारतीय जनता पार्टी के एक सैंडल से पोस्ट किया गया, टीम इंडिया जीतेगी। कांग्रेस ने भी उसको रिट्वीट किया, बिल्कुल इंडिया ही जीतेगा। अब दोनों के अपने निहितार्थ थे, लेकिन देखिए रात आते आते एक हार ने ऐसे विपक्ष को बदल दिया, एक हार ने विपक्ष के विमर्श का तरीका बदल दिया, और उनको लग रहा है कि जैसे भारत की टीम हार गई तो नरेंद्र मोदी हार गए। मैं तो कहता हूं दुस्साहस है ये किसी नेता का, उसको पता था कि मैच हारने जा रहा है। उस वक्त जो स्थिति थी, जिस वक्त नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सरदार पटेल खेल संकुल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहां एंटर करते हैं, उस वक्त उनको पता था कि टीम तो कमजोर विकेट पर है। लेकिन नरेंद्र मोदी राजनीति में हो या फिर खेल के मैदान पर हमारी टीम खेल रही हो, छोड़ के नहीं भागते हैं। बस यही वाला फर्क है उन लोगों के लिए जो ये कर रहे हैं। नहीं, वो तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ की अहमदाबाद के स्टेडियम में मैच रखवाना, नरेंद्र मोदी का वहां पर जाना, ये सब कुछ इसलिए था कि मैच भारत जीत जाए तो फिर मोदी जी को मौका मिल जाएगा एक बार फिर से माहौल बनाने का, चेहरा चमकाने का। लेकिन वो हो नहीं पाया। अब वो इस पर अब आप देख रहे होंगे तरह तरह के मीम्स भी लोग बना रहे हैं, प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। कोई बहुत से लोग कह रहे हैं उनको जाना नहीं चाहिए था, कोई कह रहा शकुन हो गया, वहां वो चले गए। तरह तरह जितने मुंह उतनी बातें की जा रही है। राहुल जी देखिए, अब इसमें राजनीति, एक तो मैं कोई बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी नहीं हूं, लेकिन कल मैच मैंने भी देखा, लेकिन इसको राजनीति से जोड़ना बड़ी अजीब बात है। अगर उस तरह से हम देखें तो फिर कमर्शियल एंगल देख लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम था, उससे अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा टिकटें बिकेंगी, कितना पैसा बीसीसीआई को मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ राजनीति से जोड़ देना शायद सही नहीं है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो तो इसरो के लॉन्च में भी जाते हैं, जहाँ पे इसरो का अगर रॉकेट जो है वो नहीं चल पाता है या मिशन फेल हो जाता है, तब भी वो उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के लिए केवल एक जगह जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, सब जगहें देश में महत्वपूर्ण है और सब जगहों पर उनकी जो चिंता रहती है। तो खेल जो है, भारत में क्रिकेट जो है बहुत बड़ा खेल है और सभी लोग क्रिकेट को प्यार करते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर जाना, जहाँ पर वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा हो, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, और प्रधानमंत्री अगर वहाँ पे गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति घुसाना तो बड़े गलत हो गया। ऐसे तो फिर सोनिया गांधी ने भी उनको बेस्ट ऑफ लक कहा था एक क्रिकेट टीम को, तो वो भी फेल हो गया। अब जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि आप मणिपुर घुसा दिया गया इसमें। देखिए, मणिपुर, आपको क्रिकेट देखने का वक्त है, मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। मणिपुर की समस्या और क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है भाई। मणिपुर की समस्या अलग समस्या है, जिसे सरकार जो है अपनी जितनी भी कोशिशें कर रही है, वो हमारे को पता है कि मणिपुर में बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तरह से अगर हम दो विषयों को और राजनीति को, खासतौर से जब इलेक्शन चल रहे हैं, तो हम नेचुरल है कि विपक्षी दल जो है वो राजनीति इसमें कर रहे हैं, वो दिखाई देता है। अच्छा, अभी क्योंकि अब हमने कहा ना दूसरा एक वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी राजनीति का वर्ल्ड कप, इलेक्शन चल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी के अध्यक्ष हैं राजस्थान में, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब उन्होंने इस मुद्दे को कैसे उठा लिया, भारत की हार को और नरेंद्र मोदी के क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद रहने को, देखिए जरा। क्या रहा वर्ल्ड कप का?
कितने विकेट गिर गए? वो तो मोदी गया होगा देखने, वो तो हंडा ही था है? वो कह रहा था वो तो हार का जनरेटर है। मोदी क्या होगा देखते हैं, वो तो हार का जनरेटर है। हनुमान बेनीवाल ये कभी मोदी जी के सामने ही के गठबंधन में ही थे, अभी अभी ताजा ताजा अलग हुए। अब ये जो बात कह रहे हैं ना, इसको हल्के में हम ले सकते हैं, ठीक है कि भाई राजनीति में कुछ चलता है, चुटकी ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको कड़वाहट बता रहा है हमारी आज देश की राजनीति की, कि देश का प्रधानमंत्री गया इसलिए भारत हार गई, इसलिए भारत की टीम हार गई। वो हार का जनरेटर है। मोदी गया होगा देखने के लिए, ये कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल। समीर जी, हनुमान बेनीवाल का मैं 2014 का एक बयान याद दिला देता हूं। हनुमान बेनीवाल उसमें भारतीय जनता पार्टी में थे। और 2014 में हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण उनके चेहरे को देखकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत रहे हैं, वरना गली का कुत्ता भी को खड़ा कर रहे हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री, ये हनुमान बेनीवाल का प्रधानमंत्री मोदी के लिए बयान था कि उनकी इतनी लोकप्रियता कि उनके कारण जिसको भी खड़ा कर रहे हैं वो चुनाव जीत रहा है। और आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, अलग हो चुके हैं, तो आज उनका इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है देश का एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दौर है, बुरा दौर चल रहा है, जब हर आयोजन को राजनीति से जोड़ दिया जाता है और दो हिस्से में उससे बांट दिया जाता है। आप देखिए G20 का इतना सफल आयोजन हुआ, उसको भी राजनीति से विपक्ष ने जोड़ दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, उससे पार्टी का आयोजन करार दिया था। मुझे लग रहा है भारतीय राजनीति उस दौर में पहुंच गई कि जहां कोई भी अगर आयोजन होगा तो उसकी सफलता एक पक्ष लेने की कोशिश करेगा और उसकी असफलता पर एक का पक्ष डालने की कोशिश करेगा। ये सामूहिक रूप से उसकी सफलता और असफलता देश पूरा उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है अगर कल भारतीय क्रिकेट टीम अगर हारी है तो देश का हर आदमी दुखी हुआ है। सबको इच्छा थी कि भारतीय क्रिकेट टीम जीते, लेकिन हार के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसमें से तरीके निकाले कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको हार से जोड़ा जाए, कैसे उन्हें पनौती कहा जाए कि वो जाएंगे तो हारेंगे। मोदी स्टेडियम का नाम रखा था इसलिए हार गए, अगर बंबई में करते तो जीत जाते, या ममता बनर्जी के ईडन गार्डन में ले जाते तो वहां जीत हो जाती। मुझे लग रहा है इस तरह की चीजों से कम राजनेताओं को बचना चाहिए। देखिए, अब इस किस्म जब कोई आप इस किस्म का हथकंडा अपनाते हैं तो कई बार अपने ऊपर भी पलट कर आने का खतरा रहता है। अब भारत हार गया। अब प्रियंका गांधी कल एक सभा में गई होंगी तो उन्होंने ये कहा कि आज इंदिरा गांधी जी का जन्मदिवस है, आज तो भारत जरूर जीतेगा। अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कि इसका मतलब पनौती इंदिरा गांधी जी हैं। क्या कहना चाहती हैं फिर कांग्रेस पार्टी? अगर वो प्रधानमंत्री को निशाने पर लेती हैं तो फिर ये भी सहना पड़ेगा। देवेंद्र, और सर, अब 2014 के बाद आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेसिकली ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये उनकी लोकप्रियता का एक तरह से नमूना आप कह सकते हैं कि अब विपक्षी दलों की कोशिश पूरी है और वही 2014 से चल रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले कोई ना कोई बहाना ऐसा ढूंढा जाए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि में किसी प्रकार से डेंट किया जा सके, कुछ दाग लगाया जा सके। उसके लिए चाहे जितने भी कुतर्कों का सहारा क्यों ना लेना पड़े। जैसे इस केस में आप देखें तो संजय राउत जो कह रहे थे कि फाइनल वानखेड़े में होना चाहिए था, ठीक, इसका मतलब सेमीफाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना चाहिए था, देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो इंडियन टीम को हारना ही था तो सेमीफाइनल में ही हार गई होती, तो फिर यहाँ पे फाइनल रखने का मतलब क्या था। दूसरा, सेमीफाइनल मैच वानखेड़े में आपने देखा कि किस प्रकार से बैटिंग ट्रैक था और वहाँ पर रोहित शर्मा ने यह बताया कि यहाँ पर कोई भी स्कोर बहुत छोटा हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह के तर्क कितने खोखले आप समझा जा सकता है। नरेंद्र मोदी को माहौल बनाना था तो माहौल बनाने के लिए गुजरात जाने की क्या जरूरत है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी का भी कोई नेता ये कह सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से किसी एक सीट पे वो मजबूत स्थिति में है। अगर माहौल बनाना होता तो वो किसी दूसरे राज्य में जाकर माहौल बना सकते थे। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ज़्यादा सूट करता, बंगाल की बात करें तो बंगाल ज़्यादा सूट करता। लेकिन आप अपना फाइनल मैच किसी भी गेम का दुनिया के किसी भी देश में यही होता है कि जो सबसे बड़ा स्टेडियम होता है उसी में आप अपना फाइनल मैच रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि जो तर्क का इस्तेमाल करके अटैक किया जा रहा है वो कितना सतही है। उसके पीछे मंशा सिर्फ यह है कि किसी प्रकार से कुछ दाग तो लगा दिया जाए पीएम मोदी। अब सवाल यह कि मोदी क्यों गए, मोदी मैच देखने क्यों चले गए, ये इशू इस बात से शुरू हो रहा। अब मैं आपको देखिए, ये अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका आपको मैं ये सोशल मीडिया पोस्ट दिखा रहा हूं। हर्षवर्धन जी, स्वयं द्वारा नामकरण किए हुए अपने ही नाम के स्टेडियम में खिलाड़ियों की जगह महफिल लूट लेने की चाहत और सफलता का श्रेय लेने की लालसा ही मोदी जी को सबसे अनूठा बनाती है। वो आत्ममुग्धता की सीमा से परे है। मोदी जी अपने ही नाम के स्टेडियम में मैच देखने के लिए गए। देखिए, पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी ने नहीं रखा है, कोई सरकार का स्टेडियम नहीं है। वो स्टेडियम जाहिर है बीसीसीआई के अंतर्गत आता है और वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का है, उसके अंतर्गत है, इसलिए वो नाम कोई सरकार नहीं रख सकती।
दूसरा, अगर नाम वाले पे जाएंगे तो कांग्रेस वाले तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो तो कुछ उस तरह का हो जाएगा कि अचानक घर से बाहर निकले हो पूरे मोहल्ले ने दौड़ा लिया, कुछ उस तरह की स्थिति हो जाएगी, तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से देखना चाहता हूं और लोगों को इस तरह से देखना चाहिए, भारत के एक स्टेडियम की भव्यता, उसकी जो तकनीक कह लें, जो उसकी क्षमता कह लें, और मैं इसको प्रशंसा के तौर पर कहूंगा कि अहमदाबाद के दर्शकों ने कमाल का काम किया है। कोलकाता का ईडन गार्डन नहीं हुआ वो, जब कुर्सी उर्सी जला दी गई थी, तोड़फोड़ हो गई थी, मारपीट की नौबत आ गई थी, अच्छा किया नहीं हुआ। ये दुनिया के बड़े आयोजनों के लिए बड़ी बुनियाद है। भारत ओलंपिक की तैयारी की तरफ बढ़ेगा, उसकी एक अच्छी शुरुआत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां नहीं जाते हैं यह बताना चाहिए थी कि अच्छा इस जगह नहीं गए इसलिए यहां चले गए तो बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर तो वो जब जैसे ही कोई खिलाड़ी हारता है या जीतता है, उसको फोन करके दुनिया के किसी हिस्से में आयोजन हो रहा हो वहां फोन कर देते हैं, तो वो श्रेय लेने के लिए ले लेते हैं। वो तो किसी भी खिलाड़ी को अपने घर पर 7 लोग कल्याण मार्ग पर बुलाकर और कहते हैं कि आइए भाई हमारे साथ बैठिए, हम आपको बताएंगे। पूछते घर में तुम्हारे क्या हो रहा है, अच्छा इस बार इतना कम हो गया था, तुम तो खेती भी करते हो, अच्छा खेती के बीच में कैसे प्रैक्टिस कर लेते थे, तो वो भी नहीं करना चाहिए था उनको। मुझे लगता है बहुत ही बेतुकी और बचकानी बातें हैं। इस देश का जो भी प्रधानमंत्री रहा है, और अच्छा है कि आज कांग्रेस वाले ही इसी के जवाब में इंदिरा जी की तस्वीर निकालते हैं कि कैसे वो टीम जीतने पर कैसे वो खिलाड़ियों के साथ खड़ी हैं। ये अच्छा है, ये होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ये जो विपक्षी नेता हैं, इनको भी इसी भावना में जाना चाहिए था, कल वहां खड़े होना चाहिए था और कहते कि मोदी कैसे तुम अकेले श्रेय लोगे, नरेंद्र मोदी हम भी लेंगे। सौरभ, कल ये खड़ा होना चाहिए। कल दोपहर तक प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान थे, राजस्थान से वो गुजरात गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हजारों किलोमीटर का सफर करके, रिचर्ड वॉल्स, वो वहां पर स्टेडियम में मैच देखने आए थे, डिप्टी पीएम। अब सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया का डिप्टी पीएम ऑस्ट्रेलिया से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्यों चला गया मैच देखने। मतलब इस तरह की बात करके इसको ये समझना है कि इससे आपकी राजनीति कहीं फायदेमंद साबित हो रही है, ये मुझे लगता है अगर कांग्रेस के रणनीतिकार ऐसा सोच रहे होंगे तो ये वाकई बहुत विचित्र है, क्योंकि कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन इस तरह की बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वाकई उनका जनाधार और बढ़ा रहा होगा कि घटा रहा होगा, भगवान मालिक है। अब महुआ मोइत्राक ने जो सोशल मीडिया पर लिखा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि अहमदाबाद स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है, भारत वर्ल्ड कप का फाइनल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हारा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के घर पर ईडी का छापा पड़ गया है। मतलब अब हेडलाइन ऐसी बनेगी, उनका कहना ये है। मोदी जी के नाम पर स्टेडियम में तो भारत नहीं हार सकता ना, तो अब नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कर दिया गया। नहीं तो बहुत सारे जो स्टेडियम हैं वो इंदिरा गांधी के नाम पर हैं, बहुत सारे जवाहरलाल नेहरू के नाम पे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं उनका नाम कांग्रेस के नेताओं के नाम पे हैं। तो जो कुछ वहाँ खराब हो वो कांग्रेस को क्या एट्रीब्यूट कर देना चाहिए? वो कांग्रेस के नेताओं के सर डाल दिया जाए तो ये तो अजीब सी राजनीति है। लेकिन हाँ, क्रिकेट क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा खेल है, तो क्रिकेट में कुछ भी होता है तो उससे सेंटिमेंट अटैच्ड है। अब सेंटिमेंट को लेकर शायद अगर कांग्रेस के नेता ये कहते कि हमें भी इनवाइट करना चाहिए था, हमें इनवाइट नहीं किया, तो शायद एक शिकायत शायद फिर भी जायज थोड़ी बहुत होती। लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री वहां चले गए और उसके कारण कुछ हुआ, ये तो राजनीति की एक निचला स्तर। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकाल के अहमदाबाद गए। मैं 2011 की याद दिलाना चाहता हूं, जब मुंबई में महेंद्र सिंह धोनी ने विश्व कप जीता था। क्या उस समय मनमोहन सिंह गए थे क्या स्टेडियम में मैच देखने और खिलाड़ियों का उत्साह बनाने? नहीं गए थे। तो मुझे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की तो मतलब ये ऐसे प्रधानमंत्री के जो हर जगह जाते हैं, विदेशों में कोई खिलाड़ी जीतता है हारता है तो उससे बात करते हैं, अगर मिशन कोई फेल होता है तो गले लगा के अपने साइंटिस्ट को सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं, आप तैयारी कीजिए, अपन आगे बड़ा अचीवमेंट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि हर जीत के साथ और हर हार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भारतीय देशवासियों के साथ, देश के खिलाड़ियों के साथ खड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो मैच देखने जाते हैं अहमदाबाद में गांधी स्टेडियम में, मोदी स्टेडियम में, और अगर वहां भारतीय क्रिकेट टीम अगर हार जाती है तो प्रधानमंत्री मोदी को उसके ऊपर आरोप लगाना, मुझे लग रहा है ये बहुत एक बचकानी हरकत है। सौरभ, एक चीज मैं सिर्फ इसमें जोड़ दूं बहुत छोटा सा, कि सांसद खेल प्रतियोगिता, जब बीजेपी के सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक होती है तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस वो इस बात पर देते हैं और उसमें नॉन क्रिकेट गेम पे जोर देते हैं।